내가 얼마 내가 얼마 전에 소개팅했는데 빨리 말해. 그 소개팅남이 내 스토리에 자꾸 좋아요. 좋아했는데요. 이건 좀 설레발이지. 야, 그거 엄청난 플러팅이래. 플러팅? 기다려봐. 난 진짜 10명 다 눌러 진짜. 야, 그거 결혼하자는 거래. 그럼 나 10명이랑 했다니까 결혼했지. 진짜. 진짜 23살짜리가 나한테 그랬어. 23살. क्या धूप आपकी स्किन को टैन कर रही है? नया पॉन्ड्स डी टैन फेस वॉश विद विटामिन सी और नाइसिनामाइड. It's clinically proven to reduce tan in 7 days. Wash your tan in 7 days with new Pond's D-Tan face wash. हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपकी बाजू भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती जब आप बाजू की कटिंग करते हो, तो आर्म होल से या तो कभी छोटी या फिर बड़ी हो जाती है, तो कौन सी ऐसी आप गलती करते हो, आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा. बहुत आसान तरीके से मैं आपको केवल 2 टिप्स बताऊंगा और आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट कटेगी. और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे. इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो. तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप बाजू की कटिंग करते हो, तो सबसे पहले देखिए इनके बॉडी स्ट्रक्चर को समझें. हालांकि इन्होंने एक रेडीमेड सूट पहन रखा है और काफ़ी बड़े इनके जो शोल्डर नीचे लटक रहे हैं. तो जब हम यहाँ से जो कटिंग करते हैं, जब बाजू की गोलाई की शुरुआत करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हमें कम से कम 2.5 इंच रखना होता है. वो क्यों रखना होता है वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं 우와! 모모스가 닭사무다. तो ये जो डिस्टेंस है हमें कम से कम 2.5 इंच रखना होता है. वो क्यों रखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं बाजू की कटिंग करूंगा. लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जब आप चाहो कि आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, तो उसके लिए जो नाप जरूरत होता है वो होता है सीने का नाप. तो ये देखिए, केवल इस प्रकार से आपको सीने का ही केवल नाप लेना है. ये देखिए, जैसे इनका जो सीने का नाप है, ये देखिए बिल्कुल फिक्स नाप लें. जैसे कि ये कितना है, 35 इंच. अब इस सीने के नाप के आधार पर ही बाजू की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ काउंटर पर. तो दोस्तों, बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है. ये कपड़ा है, आप चाहें तो सिंगल बाजू भी एक साथ काट सकते हो या फिर डबल भी एक साथ आप कट कर सकते हो. वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. मैं दोनों के दोनों बाजू की कटिंग एक साथ ही करूँगा. ये देखें, कपड़ा डबल है. अब इस डबल कपड़े को आपने इस प्रकार से 4 फोल्ड कर लेना है. ये देखिए. अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बाजू की जो लंबाई है, जैसे मान लो 15 इंच बाजू की लंबाई है, तो सबसे पहले आपको आधा इंच ऊपर छोड़ लेना है. किसके लिए? क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई में. तो इस जगह से आधा इंच छोड़ने के बाद 15 इंच बाजू जो है उस पर आपको निशान लगा लेना है. इस निशान को इस प्रकार से बिल्कुल सीधा, ये मैंने स्केल रखा और ड्रॉ कर दिया. और आगे फोल्ड करने के लिए आप 1.25 इंच 1.5 इंच जितना भी मार्जिन रखना चाहो वो रख सकते हो. बाजू की आगे से जो गोलाई रखनी है मैंने, वो रखनी है 10 इंच. तो 10 का आधा कितना होता है, 5. यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ईजी है. अब आते हैं मेन यहाँ पर. तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि आपको यहाँ से 3 इंच डाउन करना होता है. ये देखें, ये 3 इंच मैंने डाउन करा और बिल्कुल सीधा आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है. अब इसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, आपको क्या करना है. ये देखिए, यहाँ से आपको जो 2.5 इंच है ना, ये देखिए 2.5 इंच तक तो बिल्कुल सीधा चलना है, बिल्कुल सीधा 2.5 इंच तक. ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ से घुमाव देना है इस प्रकार से, और जो ये मैंने 3 इंच का जो निशान लगाया ना, इसमें जाके नीचे मिलाना है. अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि कितना मिलाएं, ताकि चाहे आपका सूट है या फिर ब्लाउज है, उसके आर्म होल के साथ बाजू का आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाए.
तो इसके लिए दोस्तों मैंने लिया था सीने का नाप। तो सीने का जो तैयार नाप था वो क्या था, 35 इंच। बिल्कुल भी लूजिंग नाप नहीं लेना आपको, बिल्कुल 35 का 35 रखना है, चाहे 36 हो किसी का, चाहे 37 हो, बिल्कुल जो भी नाप हो उस नाप का आपको करना है 1/4। जैसे 35 सीना था और सीने का 1/4 कितना होगा, वो होगा 8.25। ये देखिए ये हो गया 8.25। इस प्रकार से क्रॉस में आपको निशान लगाना है 8.25 इंच पर। सीना था 35 इंच और 35 का 1/4 जो बनता है वो बनता है 8.25। अब 8.25 तो 1/4 हो गया और इसमें से आपको आधा इंच और कम करना है। तो आधा इंच कम करेंगे कितना हो जाएगा, 8.25। इस प्रकार से 8.25 इंच पे आपको निशान लगाना है और इस निशान को शेप पट्टी की मदद से आपने इस प्रकार से मिलाना है। ये देखें नीचे मोहरी वाले निशान से। तो इस प्रकार से जब आप बाजू की कटिंग करोगे आपके आर्म होल के साथ बिल्कुल परफेक्ट आएगी। किसी भी साइज़ का आप चाहे सूट या ब्लाउज बना रहे हो, बस 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली, ये जो गोलाई देनी है आपको, ये देनी है आपको 2.5 इंच के बाद। ये देखिए 2.5 इंच तक बिल्कुल सीधा, और उसके बाद आपको इस गोलाई को देना है। ये है फिटिंग की सिलाई का निशान और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि पता रहे कितना आगे से फोल्ड करना है। इसके बाद अब ये जो दोनों के दोनों बाजू है मैंने इस प्रकार से इनको खोल लिया है, ओपन कर लिया है। अब इसमें दोस्तों ये देखिए ये सेंटर है और ये 2.5 इंच का निशान है। अब इसमें आपको फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाले आर्म होल की जो कटिंग करनी है वो भी आपको 2.5 इंच से ही स्टार्ट करनी है। बिल्कुल सीधा है और 2.5 इंच से इस प्रकार से घुमाव देते हुए नीचे की तरफ जाएं और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करें। ये देखिए तो इस प्रकार से बाजू में केवल 2 ही ट्रिक आजमानी है आपको। कौन कौन सी, जो सबसे ज़रूरी है। एक तो ये देखिए ये जो है ये 2.5 इंच तक ही आपको बिल्कुल सीधा आना है। उसके बाद आपको घुमाव देना है। अगर आप यहीं से घुमाव देना शुरू कर दोगे ना इस जगह से, ऐसे कि ऐसे देखो यहाँ से, तो आपकी बाजू की जो शेप है ढंग से नहीं बनेगी। आपके जो तीरे की जो सिलाई होती है, शोल्डर की जो सिलाई होती है, उसके पास से कपड़ा थोड़ा उठा उठा रहेगा। तो इसलिए आपको 2.5 इंच तक सीधा आना है, उसके बाद घुमाव देना है। और रही बात जो मेन इसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है सीना, यानी कि सीने का नाप 35 था, उसमें आपको कोई लूजिंग नहीं देनी। 35 का आपको 1/4 करके यानी 1/4 करके उसमें से आधा इंच कम कर लेना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीना था 35 का 1/4 था, वो था 8.25। ये देखिए क्रॉस में आपको इस प्रकार से निशान लगाना है 8.25 और उसमें से आधा इंच कम करना है, तो 8.25 आ रहा है। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बाजू की परफेक्ट कटिंग का तरीका बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।